हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे नेक्स्ट 48 आवर्स योर पर्सनस एनर्जी। नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके पर्सन की क्या एनर्जी होगी, क्या उनके माइंड में चल रहा है। रीडिंग के अकॉर्डिंग ही देखेंगे कोई एक्शन है या नहीं। ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी ये आपका मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो आपको लगे कि हाँ ये हमारी सिचुएशन है। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज मत कर लीजिएगा। इनकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन भी मत बनाइए। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से लें, और जब आपको तसल्ली हो जाए तभी आप किसी कंक्लूजन पर पहुँचें। प्राइवेट रीडिंग्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर मौजूद है। आप एक सिंगल क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं और डिटेल रीडिंग भी ले सकते हैं, क्योंकि सिंगल क्वेश्चन का आंसर येस और नो में नहीं होता। लेट्स सी नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके पर्सन की क्या एनर्जी होने वाली है। नेक्स्ट 48 आवर्स आपके पर्सन की एनर्जी। ऑटम, हार्वेस्ट, डिसेप्शन, टेम्पटेशन, फियर्स। काफ़ी क्लोज्ड ऑफ नज़र आ रहे हैं। जो चाह रहे हैं करना वो कर नहीं रहे हैं। अपना ही आप इन्होंने कुछ मिसअंडरस्टैंड किया हुआ है। दूसरा ये कि खौफ है इनको किसी बात का, आपके पकड़े जाने का, आपके पकड़ लेने का, आप इनका गिरबान पकड़ लें। ये आपके लिए कुछ फील भी कर रहे हैं तो आपको बता नहीं रहे हैं। इनको कोई नदीदापन भी सूझ रहा है तो ये आपको नहीं बता रहे। ये ग्रोथ ओरिएंटेड माइंड हो भी रहे हैं तो इनको लग रहा है डिले पर डालो। अपने आप को बिला वजह में आपको भी पाबंद किया हुआ है, अपने आप को भी पाबंद किया हुआ है। बार बार कोई एक बात बहुत ज़्यादा रिपीट कर रहे हैं, जिससे ये ज़रूर हो सकता है कि या तो ये डिप्रेशन फेज़ में जा रहे हैं या फिर कोई इनकी बात समझ नहीं पा रहा। बिकॉज लिमिटेशंस एंड फियर्स, सोच जो है वो महदूद हुई हुई है। इस एक बंद कमरे के अलावा दुनिया में क्या चल रहा है वैसा कुछ ये सोच नहीं रहे। जो इनको अपनी नज़र से दुनिया नज़र आती है बिल्कुल उसी तरह दुनिया को देख रहे हैं, और शायद नेक्स्ट 48 आवर्स तक ये वही प्रोजेक्ट करवाएं जो इनको समझ में आ रहा है, जो इनकी सोच है, जो इनका नज़रिया है, और डिनाई करते हुए नज़र आएंगे। आप इनको पिक कर लेंगे कि तुम भाई तुम्हारे साथ क्या मसला हो रहा है, तुम आजकल अजीब अजीब सी बातें कर रहे हो या कर रही हो, एक ही बात रिपीट करे चले जा रहे हो, क्या चक्कर है, कुछ नफसियाती मसला हो रहा है। नहीं नहीं, तुम्हें हो रहा है वो मसला, मुझे नहीं हो रहा, तुम्हें हो रहा है। तो यानी ब्लेम गेम चल सकता है। कुछ करने का दिल चाहेगा लेकिन एडमिट नहीं करेंगे, किसी और के ऊपर रख कर बताएंगे बात को। और कहीं ट्रिप का प्लान करने का दिल चाह रहा है, कहीं घूमने का दिल नहीं बता रहे, बस किसी और पे रख के बोलेंगे यार देखो उन लोगों को कैसे घूमते घूमते रहते, पता नहीं क्या लोगों को मज़ा आता है, लेकिन एक्चुअली इनकी अपनी ख्वाहिश है। जो चीज़ ये करना चाह रहे हैं वो बता नहीं रहे, जो चीज़ इनको डरा रही है वो एडमिट नहीं कर रहे, और दूसरा नज़रिया दिखा रहे हैं। और नेक्स्ट 48 आवर्स तक ये चीज़ ये कंटिन्यू करते हुए नज़र आएंगे। बाद मतलब डिफरेंट तरीके से चीज़ों को प्रोजेक्ट करेंगे, शो करेंगे। लेट्स सी मोर। फ्रीडम, अपॉर्चुनिटीज़, ऑलराइट। आपको शायद ये ब्लेम करते होंगे कि जब तुम मेरे साथ हो तब तो तुम्हें बड़ा फंसा फंसा सा लगता है, टॉक्सिक रिलेशनशिप नहीं होते। और जब तुम आज़ाद हो, अकेले हो, अपनी दुनिया में मगन हो, तो तुम्हें लगता है कि तुम्हारे लिए तो ज़िंदगी बिल्कुल लिमिटलेस, एंडलेस हुई हुई है। तुमने तो बस पर निकालने की देर है। मतलब किसी ना किसी तरीके से आपको चुप करा, और ये दौरा इनको पड़ता रहता है, आजकल भी बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ है। बातें बड़ी बड़ी करते हैं, वही वाली बात, दुकान बातें करोड़ों की और दुकान पकौड़ों की। और आपको उलझन यूँ होती है कि आप अभी एक टॉक्सिक सिटी से निकले नहीं होते कि इनके पास एक दूसरा मुद्दा तैयार होता है। विद द कम्प्लीशन एंड विद द चेंज, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि इन्होंने अभी ताज़ा ताज़ा कोई ऐसी तपा देने वाली बातें आपको कही हैं कि अभी आप उससे निकले ही नहीं थे, कि दोबारा से इनको थोड़ा सा आपकी आज़ादी को देखकर भी बड़ा कीड़ा काटता है, तकलीफ़ होती है इनको, कंपैशन। जब तक आप इनके अंडर हैं, इनके ज़ोरे बाजू हैं और इनके प्रेशर में हैं, तब तक ये बिल्कुल सही लगता है। लेकिन जब आपको भी एक तकलीफ़, एक कीड़ा आपको भी काटता है, जब आप फेमिनिन एनर्जी में होने के बावजूद मैस्कुलिन बिहेव करते हैं, तो इनको डर के मारे इनकी डैश डैश भी हो जाती है। लेकिन यस, इस वक्त इनका ये चाह रहे हैं कि आप जो है ना वो इनको पैम्पर बहुत करें। तो नेक्स्ट 48 आवर्स में ये टॉक्सिक रिलेशनशिप लग रहा है मुझे, नार्सिसिस्ट एक्टिविटी ज़रा ज़्यादा लग रही है कि बिला वजह में ना मेरे
मुझे TC 1000 करो, बिला वजह में मेरे नाज उठाओ, बिला वजह में मुझे जो है वो प्रोटोकॉल दो, और मैं डिज़र्विंग हूँ, मुझे प्रोटोकॉल मिलनी चाहिए। तुम क्या अकेले घूम रहे हो उधर, क्या अकेली घूम रही हो उधर, और मैं नहीं नज़र आ रहा तुम्हें। अजीब अजीब सी बातें। तो नेक्स्ट 48 आवर्स तक ये कुछ इनके साथ मसला चल रहा है। या तो आपने कोई पार्टी पुटी की है, आप अपने फ्रेंड्स के साथ कुछ घूमे फिरें, और उस घूमने फिरने में इनकी हट गई है, और हटने में ये हुआ कि आपको भी एक लम्हे को लगा था जब आप इनसे थोड़े से दूर हुए थे, ओ शुक्र खुदा का मुझे थोड़ा सांस लेने का मौका मिला। लेकिन फिर वही वाली बात है कि आप इनको छोड़ के जाएं तो कहाँ जाएं। तो नेक्स्ट 48 आवर्स तक ही उसका खमियाजा भुगतवाएंगे आपको कि मैंने तुम्हें टाइम तो दिया था अकेले घूमने फिरने का, अब तुम मुझे टाइम दो। और उसमें ना मतलब दिस इज़ नॉट व्हाट यू एक्चुअली वांट। तो नेक्स्ट 48 आवर्स तक आपके पर्सन बहुत ज़्यादा अटेंशन सीकर बनने की कोशिश करेंगे, बहुत ज़्यादा, जैसे कहना चाहिए ये फूक फूक के कदम रखना, ये क्या किया तुमने, वो क्या किया तुमने, मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठाया, मुझसे बात क्यों नहीं की, तुमने कपड़े क्यों पहने, तुमने सांस क्यों ली, और तुम जिंदा क्यों हो, तुम मर क्यों नहीं गए। मतलब ऐसे ऊट पटांग सवालात के डिफ़िकल्ट हुआ है। लेट्स सी कि अगर ये इरिटेशन मोड में हैं तो नेक्स्ट 48 आवर्स तक ये और किस नहज तक पहुंच सकते हैं। लेट्स सी नेक्स्ट 48 आवर्स तक ये आपको क्या कुछ बोल सकते हैं। दे ब्रोक योर हार्ट, फक देम। इनको किसी ना किसी पे गुस्सा है, लिटरली इनको किसी ना किसी पे गुस्सा है, और ये गुस्सा ये उस पर नहीं निकाल सकते, तो ये आपके साथ बहस मुबाहिसा कर रहे हैं। यू आर बीइंग शैडी, वॉच आउट, शिट कुड गेट अगली। आपको ये ना थोड़ा बॉडी शेम कर रहे होंगे, आपकी स्किन टोन पे बात कर रहे होंगे, और कुछ नहीं मिलेगा तो बिला वजह में आपकी फ़िज़िकल अपीयरेंस पे किसी चीज़ पर नुक्स, कोई ऐप कहेंगे, और एक लम्हे को आपको लगेगा कि ये कुछ ज़्यादा ही बकवास कर रहे हैं। तो जस्ट अगर पीठ पाट सकते हैं तो इनको पीठ पाट देकर यू डू यू। स्टोरी स्टॉप ट्राइंग टू चेंज पीपल, दैट शिट नेवर वर्क्स। बिगड़े बिल्ले हैं ये, इनको बदलने की कोशिश आप ना करें, बिकॉज़ ये एक मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम है। तो नेक्स्ट 48 आवर्स में फॉर श्योर इनका दिमाग कहीं और से घुमा हुआ है, और ये आप पर अपना गुस्सा निकालेंगे। इनको कहीं जाकर वो प्रोटोकॉल नहीं मिला जो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे, और उसका गुस्सा, उसकी चिढ़, उसकी तपन ये आपसे निकालेंगे, और फिर आपको समझ में नहीं आएगा। आप सोचते बैठे रहेंगे कि मुझसे क्या गलती हो गई, मुझसे क्या गलती हो गई। ये नार्सिसिस्ट का बड़ा ब्यूटीफुल एक्ट होता है कि दे मेक यू फील बैड इंटेंशनली, जिसमें आपने अनइंटेंशनली कुछ नहीं किया होता। लेट्स सी मोर। नेक्स्ट 48 आवर्स आपके पर्सन की एनर्जी, सोलमेट। कहाँ जाके सर फोड़ें आप, क्योंकि है तो ये आपका सोलमेट ही। प्रिजर्वेरेंस, आप ढीठ हैं, बाज़रत के साथ डटे रहते हैं। आप ना इनकी तमाम बातों के बावजूद हारते नहीं हैं, बिकॉज़ अंडरस्टैंड करते हैं आप कि एक पागल से वास्ता पड़ गया मेरा, तो क्या किया जा सकता है। इस इंसान को भी अंदाज़ा होता है। आजकल आपने कोई नया काम शुरू किया है, ये जो फ्रीडम और अपॉर्चुनिटी की बात थी, यू आर टोटली फोकस्ड देयर, और आपको आपके स्पिरिट गाइड्स भी इसमें काफ़ी हेल्प कर रहे हैं। सो ये सिमिलर चीज़ अपने साथ चाहते हैं। मैंने कहा था इनके साथ कुछ मसला चल रहा है, इन्होंने अपनी फैमिली में किसी को लूज़ किया है, और ये इंटेंशनली भंड मार के, तपा कर, तंज करके, चिढ़ा के, जब तक आपको रुला नहीं देते, आपको फ़ील ना करा दें कि आप अकेले हैं और आप इन पे डिपेंडेंट हैं, तो इनको ज़िंदगी का सुकून नहीं मिलता, जबकि ये एक्चुअली इनके अपने अंदर का ट्रॉमा है। तो नेक्स्ट 48 आवर्स में या तो ये आपको इतना रुलवा देंगे कि आपको लिटरली अपने किसी खोए हुए रिश्ते का एहसास होगा, या आप लिटरली फ़ील करेंगे कि मैं क्यों इस तरह से ज़िंदगी में अकेली हूँ या अकेला हूँ, अगर वो मेरे साथ होते तो शायद मेरी सिचुएशन ऐसी ना होती। डिसिपेटिंग, जानबूझ के ये आपके साथ ऐसी हरकतें कर रहे हैं कि कर भी देते हैं और ऐसा लगेगा कि जैसे इन्होंने तो कुछ किया भी नहीं। गिल्ट, आपको कभी कभी अपने ऊपर भी गिल्ट होता है कि यार मैं कैसे ऐसे नार्सिसिस्ट रिलेशनशिप में आ गई या आ गया, और मुझसे कैसे ऐसे अटेम्प्ट हो गया, मैं इससे निकलूँ तो कैसे निकलूँ। तो ये नेक्स्ट 48 आवर्स तक आपके पर्सन की एनर्जी जो है ना वो काफ़ी कुत्ताखार होने वाली है। तो यू हैव टू टेक वेरी बेस्ट केयर ऑफ़ योर सेल्फ।
आर्ग्यूमेंट में पढ़ना भी मुसीबत हो जाती है, लेकिन सामने वाला ट्रिगर ऐसा कर देता है कि जवाब दिए बगैर चैन भी नहीं पड़ता, दिल चाहता है मुंह तोड़ दो ऐसी सिचुएशन में अगले का, लेकिन क्या करें। इतनी बुरी सिचुएशन में होने के बावजूद भी आपकी लाइफ में कुछ लोग ऐसे हैं जो मज़ीद आप एक तो कुछ लोगों को बताते नहीं हैं कि आपकी लाइफ में क्या टॉक्सिसिटी चल रही है, और उसको छुपाने के चक्कर में कुछ लोग आपके ऊपर इतने ज़्यादा डिपेंडेंट है, जब आप उनको टाइम दे रहे हैं तो भी इनको कीड़ा काट रहा है। तो नेक्स्ट 48 आवर्स में बहुत ज़्यादा मद्दे मुकाबिल हाई ऑनर। और राइट, नंबर 25 इम्प्रिजमेंट, ओके, टॉयल एंड लेबर, ये आपको सही से काम नहीं करने देंगे। फॉल्स पर्सन, कोर्टशिप, आपको ऐसे टाइम पे डेट मारने के लिए कहेंगे जिस टाइम पर आप काम छोड़ के नहीं आ सकते। ये बोलेंगे कुछ छुप कर आ जाओ, बदल कर आ जाओ, कोई झूठ बोल कर आ जाओ, डेट पर किसी को मार दो, बोल दो कोई हेयरिंग है और तुम तो ये कर सकते हो, तुम्हारे लिए कौन सा मुश्किल काम है, तुम्हारी तो पोस्ट ऐसी है। घर में अपने आप को किसी को कोई ऐसी सेरेमनी में जा रहे हो, सेरेमनी में से कोई बहाना भर के मुझसे मिल। कोर्टशिप से ऐसा लग रहा है मैसेज, यस। फैमिली रूम, लवर्स, यहाँ टेम्पटेशन से इंटीमेसी की डिज़ायर नज़र आ रही थी। डेफिनेटली ये काम की जगह पे आपको टुल्ला मारने के लिए कहेंगे, और ये आपको लिटरली कहेंगे कि तुम्हारे लिए ये बहाने बनाना कोई मुश्किल बात नहीं है, पहले भी तुमने बहुत किए हैं, अब भी कहो। यानी नेक्स्ट 48 आवर्स तक टेंट्रम्स उठवाने वाली जो एनर्जी है ना, उसमें बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है कि ये आपको इस पोजीशन में पुश करेंगे कि तुम्हारे लिए मुश्किल नहीं है, अभी तुम्हें ज़्यादा नखरे सूझ रहे हैं, करो, बहाना बनाओ, छुट्टी करो, बीच में से निकल आओ, हाफ डे ले लो, घर में उल्लू बनाओ, किसी को बोल दो कहीं जाना है मुझे, और फिर मेरे साथ डेट पर आओ। डेफिनेटली डेट, कोर्टशिप, टेम्पटेशन, वीनस, ऑफर, इंटीमेसी ऑन एक्सट्रीम, लग रहा है ऐसा। लेट्स सी नेक्स्ट 48 आवर्स तक आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या होने वाली हैं। अगर दूसरा डेक उठा लूँगी तो ख़तरनाक वाला कुछ ख़तरनाक ही मैसेजेस देगा, लेकिन इससे चेक करते हैं नेक्स्ट 48 आवर्स आपके पर्सन की एनर्जी। नेक्स्ट 48 आवर्स आपके पर्सन की एनर्जी, सेपरेशन, ट्रस्ट, या तो आप इनसे नाराज़ हो गए हैं, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, फ्लर्ट, छिचोरपन सूझ रहा है इनको, बच्चे इन्वॉल्व हैं, किसी बच्चे के बहाने बोलेंगे उसको लॉली आइसक्रीम खिलाने के बहाने निकल आओ, मैं तुम्हें चौक पे मिलूँगा। बट दूरी आई हुई है और उसका एक एज आने वाला है, या आपको यकीन दिलाना चाह रहे हैं नेक्स्ट 48 आवर्स में। कोई कन्वर्सेशन ऐसी करेंगे कि जिसमें आपको यकीन दिलाएं, मुझ पे भरोसा करो, चलो कुछ नहीं होता, चलो चलो शाबाश, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, और बाकी आप समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाह रही हूँ। अदर देन दैट, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, ये आप पे ट्रस्ट करने को कहेंगे, आप इनसे ओपनली बात करेंगे, इनका थोबड़ा कहीं और चला जाएगा, टॉक्सिसिटी, प्लस फिर आप इनका थोबड़ा इस तरफ होगा, आप इनसे फिर कोई बात करना चाहेंगे, आपसे फ्लर्ट शुरू कर देंगे, फिर बच्चे आ जाएंगे, अब आपके बच्चे आ जाएं, किसी और के बच्चे आ जाएं, मोहल्ले के बच्चे आ जाएं, कुछ ना कुछ तो होगा। बट इनकी फीलिंग्स में डिसेप्शन यहाँ पर ट्वाइस आया है, तो कुछ ना कुछ तो ऐसा है जिसकी पर्दादारी है। गधे की पूंछ यूं ही नहीं गालिब, वही वाली बात। न्यू लव, ट्रू लव, चक्कर चल रहा है इनका, या तो ये आपको तपाना चाहते हैं, चढ़ाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं तुमने मुझे टाइम नहीं दिया, तो देख लो, फिर तुम देख लो भाई, तुम फिर मसला हो जाएगा, कुछ इस तरह की बातें। एमी की थ्रेट, यू नो, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है नाजरीन। लेकिन नेक्स्ट 48 आवर्स तक आपके पर्सन जो हैं वो, उनको कुछ टैक्टिक्स आते हैं आपको काबू में रखने के, और ये वो टैक्टिक्स ज़रूर अपने एंड पर करने की कोशिश करेंगे। लेट्स सी मोर। अब टैरो से देखते हैं कि नेक्स्ट 48 आवर्स तक आपके पर्सन की क्या एनर्जी रहने वाली है। नेक्स्ट 48 आवर्स आपके पर्सन की एनर्जी, नेक्स्ट 48 आवर्स आपके पर्सन की एनर्जी, पेज ऑफ सॉर्ड्स, इनकी कोई नई दोस्ती हुई है, पेज ऑफ पेंटिकल्स भी आ गया, कुछ नया नया हुआ है। डेविल, एडिक्शन है इनको, ऑब्सेशन है इनको, छाड़ेबाज हैं एक नंबर के, दोस्तियां यारियां के बगैर नहीं रहते। एस ऑफ पेंटिकल्स, उड़ रहे हैं आजकल ये नए, बहुत ज़्यादा हवाओं में उड़ रहे हैं। तो टैरो से अगर मैं देखूं तो नेक्स्ट 48 आवर्स तक अगर आपने इनको बहुत ज़्यादा ईज़ पे रखा हुआ है
तो ये शायद फरागत में कहीं ना कहीं लग पड़े हैं और दोस्ती यारी इनकी टाइट चल रही है। वहाँ इनकी फ़िज़िकल नीड्स भी पूरी हो रही हैं और इनकी ऑनलाइन दोस्ती हुई है, किसी से ये चिट चैट बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। और अगर काम की जगह पर इन्होंने उसकी दोस्तों समेत उसको बुलाया है, दोस्तों से भी दोस्ती कर ली है और फुल फ्लेज, यहाँ तो बहुत स्ट्रेट अवे लग रहा है। लेट्स सी मोर। हेरोफेंट, मैरिड हैं ये पर्सन या आप मैरिड हैं। हर्मिट, काफ़ी अरसे बाद ये एक साइलेंट आइसोलेटेड जोन में से निकले हैं, या आपकी ख़ुद की भी एनर्जी हो सकती है। लवर्स, डिफरेंट हैं आपसे बहुत ज़्यादा और आपके मामले में इनके सारे सिग्नल्स स्लो हो जाते हैं। ये सब कुछ कर सकते हैं लेकिन जब आपकी बारी आती है तो इनकी बैटरी बिल्कुल डाउन हो जाती है, जिसमें आप भी बिल्कुल साइलेंट मोड पर हैं और आपकी तरफ की साइलेंस इनको और ज़्यादा इस बात की तरफ इनको शय दे रही है कि जब तुम्हारे पास मेरे लिए वक्त ही नहीं है तो फिर मैं जगह जगह तो यही करूँ ना, मैं क्यों चुप करके बैठ के तकिए में मुँह दे के रूँ। तो कुछ इस तरह की बात है, बिकॉज बैलेंस आउट है इनका और ये अपनी लाइफ का गियर खुद ही अपने साथ चलाना चाहते हैं विद द जस्टिस कार्ड, एंड चीज़ें इनसे आगे बढ़ नहीं रही हैं बिकॉज आप शायद फैमिली को बहुत ज़्यादा टाइम देते हैं, बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, तो इनके पास बहुत सारे बहाने हैं आपको टोकने के, आपको चुप कराने के, आपको ये फ़ील कराने के कि तुमने मुझे वक्त नहीं दिया, तुम्हारे पास तो मसरूफियत इतनी होती है, तुम्हारे पास तो झमेले इतने होते हैं। एंड ये आजकल जिन एक्टिविटीज़ में बिज़ी हैं, नेक्स्ट 48 आवर्स तक ये उसको कंटिन्यू करेंगे ताकि चिढ़ के नाराज़ होकर आप इनसे बात ना करें और इन्होंने जहाँ पर अपनी जो भी रंगरलियाँ और अय्याशियाँ या अपनी इंगेजमेंट रखनी है ये वहाँ अपने आप को इंगेज रखें। ठीक है, आप अपनी ज़िम्मेदारियों को उतना ही उठाइए जितना आपको उठाना चाहिए, बिकॉज आपकी रीडिंग में एंड में 10 ऑफ वॉन्ड्स आया है। आप जिम्मेदारियां लेते जा रहे हैं और ये अय्याशियां करते जा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट 48 आवर्स तक आपके पर्सन की कुछ टिपिकल सी ही एनर्जी है, कोई ऐसी रॉकेट साइंस और ऐसी कोई आउटस्टैंडिंग एनर्जी नहीं है कि ये आपके लिए आसमान से तारे तोड़कर लाकर उनको मटर छील के उबाल के अंडे बना दें आपके लिए, ऐसा कुछ नहीं होगा। दे विल बी गिविंग यू सम टफ टाइम एंड आई फील दैट्स अ वेरी टॉक्सिक रिलेशनशिप, सॉरी टू से बट इट इज़। तो कोई भी आपको गाइडेंस चाहिए हो, आपको क्लैरिटी चाहिए हो, यू कैन कॉन्टैक्ट मी, आई कैन गिव यू प्राइवेट रीडिंग इवन इफ़ यू वांट टू आस्क अ सिंगल क्वेश्चन। मैं आपकी कन्फ्यूजन को, आपकी क्वेरी को रिजॉल्व कर सकती हूँ। आप मुझसे प्राइवेट रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर दिया है उस पर कॉन्टैक्ट कर लें और इस नंबर पे पेमेंट नहीं करें। ठीक है, अपना बेहद ख्याल रखिएगा, बाय बाय।